गोरखा जवानों का नाम सुनते ही सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला देने वाले इन जवानों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा कदम उठाया है। गोरखपुर में गोरखा म्यूजियम की नींव रखी तो गोरखा भर्ती डिपो का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। अभी देश में करीब 40,000 गोरखा सैनिक भारतीय सेना के माध्यम से राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाने वाले गोरखा सैनिक, दुश्मनों को अपनी साहस और पराक्रम से घुटनों पर लाने वाले वो जवान, गोरखा सैनिकों की वीर गाथा संजोने के लिए सीएम योगी ने बड़ा कदम उठाया है। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोरखा युद्ध स्मारक का सौंदर्यीकरण के साथ ही एक म्यूजियम का भी शिलान्यास किया, जो गोरखा रेजिमेंट का पहला म्यूजियम है। कार्यक्रम में सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद रहे। ये पूरी भूमि, ये पूरी प्रॉपर्टी गोरखा रेजिमेंट की है, गोरखा ब्रिगेड की है। तो गोरखा ब्रिगेड के लिए रहेगा। गोरखा ब्रिगेड के साथ साथ आम जनमानस, हर भारतीय युवा तो इसको देखेगा ही। स्मारक के सौंदर्यीकरण और संग्रहालय के निर्माण पर करीब 45 करोड़ की लागत आएगी, जो देश का पहला गोरखा संग्रहालय होगा। इसमें टिकट काउंटर, वाटर बॉडी, लिफ्ट, लाइट एंड साउंड शो, 7D थिएटर, म्यूरल पेंटिंग की व्यवस्थाएं होंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराने का दावा बार बार पेश करते रहते हैं। भारत ने न इस दावे को हर बार खारिज किया, बल्कि अब एक और वीडियो जारी कर दिया है, जो न सिर्फ मुनीर का दर्द बढ़ा रहा है, बल्कि ट्रंप के अभिमान को भी कहा जाए कि एक तरीके से चुनौती दे रहा है। 7 मई पाकिस्तान, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ भारत ने पाकिस्तान के जर्रे जर्रे को थर्रा कर रख दिया, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान बिलबिला गया, बल्कि पाकिस्तान के कई हिमायती भी चौंक गए, क्योंकि भारत ने एक एक कर 9 आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया। पाक के इन नापाक ठिकानों को मिट्टी में मिलाने का वीडियो भारतीय सेना ने एक बार फिर जारी किया है, जिसमें सर्विलांस से लेकर एग्जीक्यूशन तक सब बताया गया है। भारत सीजफायर के लिए क्यों तैयार हुआ, ये भी स्पष्ट किया गया है, ताकि ट्रंप हो या कोई और किसी मुगालते में न रहे। साथ ही इस वीडियो के जरिए सेना ने जनरल मुनीर को भी संदेश दे दिया है कि वो अपने नापाक इरादों को तिलांजलि दे दें तो बेहतर, वरना उन्हें श्रद्धांजलि देने वाला भी कोई नहीं बचेगा। 12 वफात नजदीक है और इसे लेकर उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में दिख रही है। त्योहार में अमन चैन बना रहे, इसी मकसद से पुलिस अब ग्राउंड जीरो पर उतर चुकी है। सूबे की सड़कों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और इससे लोगों को सुरक्षा का भरोसा मिला और खुराफातियों तक ये संदेश साफ पहुंचा कि अगर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो पहले ही उसे नाकाम कर सख्त एक्शन लिया जाएगा। 12 वफात को लेकर योगी फोर्स का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, त्योहार मनाइए, लेकिन अगर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो फिर खैर नहीं। हर कोने पर पुलिस की पैनी नजर है, सड़कों पर सख्त सुरक्षा का पहरा है और कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए पूरा सिस्टम चौकन्ना दिखाई दे रहा है। योगी फोर्स का ये दमखम बताता है कि खुराफात करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। श्रावस्ती में योगी फोर्स का पावर शो दिखा, सड़कों पर पुलिस का दमखम उतरा और सुरक्षा का ऐसा पहरा लगाया गया कि माहौल में खौफ और भरोसा दोनों साफ नजर आए। महाराजगंज में भी पुलिस की टीमें सड़कों पर उतरी। जवानों का कदमताल और सायरन की गूंज ने माहौल साफ कर दिया कि शांति भंग करने की किसी भी कोशिश पर तुरंत सख्त कार्रवाई होगी। संभल में एएसपी अनुज चौधरी की मौजूदगी में प्रशासन और पुलिस ने पीस कमेटी की बैठक की, जिसमें स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों को बुलाकर अमन चैन बनाए रखने की अपील की गई। राजधानी लखनऊ में 12 वफात का झंडा हटाने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। आनन फानन में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले को शांत कराया और लाउडस्पीकर के जरिए लोगों से किसी के बहकावे में न आने की अपील भी की। काफी दिनों से आप लोग यहाँ रहते रहे हैं, पहले भी सांप्रदायिक सौहार्द से त्योहार एक दूसरे के मनाए गए हैं। इसी प्रकार इस साल भी अपना अपना त्योहार मनाइए, अनावश्यक लोगों के फालतू के बहकावे में न आइए। पुलिस ये अपील लखनऊ के काशीराम कॉलोनी में रहने वाले लोगों से कर रही है। इसके पीछे की वजह एक धार्मिक झंडा है, जिसे लेकर विवाद हुआ और पुलिस गश्त करते हुए लोगों को इससे बचने की अपील कर रही है। आपको सूचनाएं देंगे, भड़काऊ बात कर सकते हैं, किसी की बात मत सुनिए। दरअसल कॉलोनी में 12 वफात का झंडा एक घर के बाहर ट्रांसफार्मर पर लगा दिया गया था, जिसे हिंदू शख्स ने हटा दिया और इसी बात को लेकर विवाद हो गया। हालांकि विवाद बढ़ने पर पुलिस ने मामला शांत कराकर गश्त शुरू कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालने के साथ ही अपराध को खत्म करने की कसम खाई थी। उसी कमिटमेंट को पिछले 8 सालों से वो पूरा भी करते आ रहे हैं और क्राइम करने वालों का बुलेट वाला ट्रीटमेंट भी लगातार इनके शासन में हो रहा है। तस्वीरें अलग अलग जिलों की हैं, लेकिन अपराध से ही जुड़ी हैं।
कोई बदमाश है तो कोई तस्कर तो कोई दुष्कर्म का आरोपी, और सीएम योगी के अपराध पर जीरो टॉलरेंट कमिटमेंट के बाद बुलेट वाला ट्रीटमेंट जारी है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में खतरा पैदा करेगा तो कानून का डंडा उसको ऐसे चपेटे में लेगा जैसे कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। सहारनपुर से लेकर कानपुर तक योगी की पुलिस ने बदमाशों को लगड़ाकर चलने पर मजबूर कर दिया। आगरा में 25,000 का इनामी सत्यभान 15 साल से फरार था। आरोपियों से कट्टे, कारतूस और बाइक जब्त की गई हैं। सोनभद्र में योगी फोर्स ने दुष्कर्म के फरार आरोपी को पैरों पर चलने लायक नहीं छोड़ा है। आरोपी ने बेटी की असमत से खेला था। 24 घंटे में पुलिस ने इटावा, गाजियाबाद, उन्नाव, बाराबंकी में ऑपरेशन क्लीन के तहत बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। संदेश साफ है, या तो अपराध छोड़ो या फिर उत्तर प्रदेश, वरना योगी सबका इलाज करना जानते हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक बार फिर तनाव की चिंगारी भड़क उठी। पैसों के विवाद में मुस्लिम युवकों ने एक हिंदू युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने 12 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। हत्या के बाद फरार आरोपियों की पुलिस टीम ने घेराबंदी की। आरोपी असलम और शमशुल उर्फ शुल्ला को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी टांग में गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के महज 12 घंटे के अंदर ही हत्या के दो मुख्य आरोपी असलम और शमशुल उर्फ शुल्ला को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दोनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनका एक साथी फरार हो गया। आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे, 4 जिंदा और 4 खोखा कारतूस, 315 बोर बरामद हुए। पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्षों में विवाद इतना गंभीर हो गया कि चाकू से हमले में राजकुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोप मुस्लिम समुदाय के असलम और उसके साथियों पर लगा। Zee News।